सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो गम 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 सुना तो महान भाव अर्चने पूजने पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए और श्री नागेश्वर धाम को नमस्कार करते हुए तो ध्यान में अब भगवान की पावन चर्चा करा सभी लोग हमारे श्रोता महानुभाव ध्यान दें। आज चर्चा इस बात पर होगी कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? धर्म श्रोताओं कहीं खेतों में नहीं बोया जाता है, धर्म इन हाथों से किया जाता है। जो भगवान का हम आप लोग पूजा पाठ करते हैं। ए भैया बाल गोपाल, कल क्या बताया था? इसका मतलब तुम लोग स्कूल नहीं जाते, शोरगुल ज्यादा मचाते। आप लोग सभी समझदार हैं, कथा स्थल में शांत बैठा जाता है और जिसका मन नहीं लगता है तो चुपके से चले जाओ, किसी से मत कहो हम चले साथ में, है ना? कोई शोर नहीं करेगा। तो ध्यान दें हमारे भैया लोग जो घरों में बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं। धर्म क्या है? लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो दिखावा क्या करते हैं? इस समय मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूँ, ये मेरे भक्त धर्म नहीं है, ये तो हमारा है, तुम्हारा कर्म है। धर्म क्या है? रामचरितमानस में वर्णन आया है। इस चौपाई को सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्या देखे बाल गोपाल ध्यान से, धर्म क्या है? मैं नहीं कहता, रामायण बताती है कि पराहित सारी सधरा नहीं भाई, पराहित सारी सधरा नहीं भाई, पर विरासम नहीं परहित का मतलब है दूसरों की मदद करना, अंधे को मार्ग बताना और भूखे को भोजन कराना, संत महात्मा की सेवा करना, ये है परहित। दूसरे के दुख दर्द को समझे। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। यदि मेरा पड़ोसी दुखी है तो हमें भी उस समय दुखी होना चाहिए। आज कोई यदि गरीब भाई है, बिटिया की शादी कर रहा है तो उसमें हाथ बटा देना चाहिए। ये है धर्म। गरीब भाई है लोग तो इसकी इच्छा से मत दो, ये हमको मिलेगा। ये मान लीजिए हम धर्म कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। और चौपाई क्या आई है? धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और धर्म एक बताया गया है माता बहनों, सत्य बोलना। सदैव सत्य बोलने से मेरे भक्तों उसकी विजय होती है। लेकिन जो कुमार्ग पर चलता है उसकी विजय जल्दी मिलती है। जो सत्य के धर्म पर चलता है तो उसमें समय लगता है।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप लोगों ने बहुला चरित्र का आख्यान सुना होगा विश्राम सागर में। बहुला के सत्य के द्वारा उसके प्राण बचे थे। यदि आदमी सत्य बोलता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। सभा में गाया जाता है, चोरी करता है तो इससे पूछा जाता है तुम सही बताओ, झूठ मत बोलो। इसी प्रकार मेरे भक्त को एक साहूकार था, जीवन भर बहुत धन कमाया, बहुत रुपया पैसा कमाया। उसकी पत्नी का नाम था स्वेसा। स्वेसा ने कहा ना तुमने जीवन में बहुत सा धन कमाया है, जीवन में बहुत सा धन कमाया है, भगवान की भक्ति कब याद आती है? भगवान की याद कब आती है भैया? जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है, हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, दर्द नहीं शांति मिल रही है, तब भगवान की याद आती है। और जब चौथापन आता है तब भगवान की याद आती है, परमात्मा मुझे कोई संतान नहीं दिया, मेरा तो संसार से नाम ही मिट जाएगा। संतान और हर कीर्तन की आती है याद बुढ़ापे में। भगवान की तभी याद आती है जब हमारे शरीर को कोई कष्ट होता है या चौथापन आता है। इस सबसे जो है चौथापन खराब होता है। बचपन खेल कूद में गमाया, शिशु अवस्था में भी खेला कूदा, लेकिन जब चौथी अवस्था आती है तो इससे कोई बच नहीं पाएगा। हम जानी हम है पर बीती, देह धराए सब पर बीती। बुढ़ापा शरीर पर आएगा, जवान ही नहीं रहोगे। तो स्वेसा ने कहा नाथ जीवन में तुमने बहुत कमाया, धर्म हाथों से किया जाता है, धर्म कहीं खेतों में नहीं माता बहनों बोया जाता है। तो खेतों में बोया जाता तो हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे सेठिया लोग पड़े हुए हैं, खेत में धर्म को बो देते और डीसीएम को रातें कटा लेते, ले चले जाते। क्या जरूरत थी? तो साहूकार बहुत जीवन भर धन कमाया, लेकिन उसकी पत्नी जब हमारी माता बहन ने अपने पति को उपदेश दिया तो अच्छे ही मार्ग पर चले। लेकिन हम आप लोग उनको गंवार समझते हैं, इनको क्या मालूम है। भैया लोग पढ़ लिख गए, हमारी माता बहन नहीं पढ़ी लिखी, उनकी बात को हम आप लोग मानते नहीं। जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है, बात हो ना माने जा, हमें सोचना चाहिए हमें सही बता रही या गलत बता रही है। उसके कभी कभी नारी की बात मान लेना चाहिए। तो साहूकार ने कहा भाई तुम्हारी इच्छा है हम धर्म करें, तो जितना पैसा लगेगा हम आपको देंगे, तुम खूब दान करो, खूब धर्म करो, तुम्हारी जो इच्छा सो करो, पैसा मैं दूंगा, तुम धर्म करो, तुम्हारी इच्छा है। तो स्वेसा ने कहा नाथ मेरी बहुत इच्छा है, हम मेरे हृदय में यही बात उठ रही है कि हम धर्म करें अपने हाथों से, अपने हाथों से धर्म करें, हम सबकी सेवा करें जो मेरे दरवाजे पर आए। हर आदमी भैया सेवा से प्रसन्न होता है, हर आदमी सेवा से खुश होता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि साधु संत महात्मा, इसकी सेवा करो और प्रसन्न करने के लिए इसको दक्षिणा दी जाती है, तब उसका जो है मन गदगद हो जाता है। भाई उनके वहां पर गए, बड़ा सम्मान दिया, हर आदमी खुश होता है दक्षिणा से। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक कोई प्रसन्न नहीं होगा, देवी देवता भी नहीं प्रसन्न होते हैं। तो आपके गांव में भाई जो नागेश्वर धाम में हो रहा है कार्यक्रम, किसी का नहीं है, हमारे ग्राम गोजरा के जितने भैया लोग हैं किसी से नहीं कहा गया, लेकिन ये आपको सोचना है साल में एक बार 1000-400-500 दे आप इसमें मदद कर देंगे भैया, तो नागेश्वर धाम आपके गांव में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। नहीं तो नाना प्रकार के कष्ट हैं जो लोग खिलवाड़ समझते हैं वेद शास्त्र, ये सब बेकार है, ये आडंबर है, वही लोग नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। तो नियम बनाए, वो नियम होना चाहिए पक्का माता बहनों। ए बालकों,
साइलेंट हो जाओ। साइलेंट माने शांत हो जाना। तो ध्यान दें। अच्छा एक बात बता बाल गोपाल, भगवान ने कौन सा नियम बनाया था जानते हो या नहीं? भगवान ने एक नियम बनाया। वो नियम जो बनाओ 10 नियम न बनाने की जरूरत नहीं है। नियम बनाओ एक, वो होना चाहिए पक्का। भगवान राम ने कौन सा नियम बनाया माता बहनों, ध्यान से सुने और बाल गोपाल भी सुने। प्रातः काल के रघुनाथा रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा। भगवान राम ने कोई नियम नहीं बनाया, केवल अपने माता पिता बुजुर्गों का गुरु का आशीर्वाद लेना। केवल ब्रह्म मुहूर्त में जगते से गुरु से पहले गुरु की सेवा करते थे। गुरुदेव भगवान हर आदमी सेवा से खुश होता भैया। जैसे मान लिया आपके 4 पुत्र हैं, जैसे उंगलियां हैं 5, दर्द समय बराबर है, लेकिन जो पुत्र ज्यादा काम करता है याद उसकी आती है। इस पुत्र को बुलाओ। तेरा बराबर दर्द समय है, लेकिन उसकी ज्यादा याद आती है। तो साहूकार ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो भाई धर्म करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। यदि का कोई धर्म का कार्य किया जाता है, फल जब भी मिलता है जब पति पत्नी दोनों मिल करके करते हैं। जो धर्म किया जाता है वो हंसी खुशी किया जाता है, फिर इसमें मन हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे कथा हो, चाहे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओ, जो धर्म करो तो हंसी खुशी से करना चाहिए। यदि आपकी आत्मा दुख होकर के दिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरे भक्तों शेषा ने नियम बनाया क्या, जो दरवाजे पर आता है तो बिना जलपान कराए किसी को जाने नहीं देती। आज मैंने भक्तों और क्या नियम बनाया, शेषा ने एक नियम बनाया। जब तक एक संत दरवाजे पर नहीं आता था तब तक शेषा भोजन सारा दिन नहीं करती थी। उसने ये नियम बनाया। दस 5 साधु सन्यासी जनों, 10 5 साधु सन्यासी जनों द्वारे पर आया करते थे। साधो सन्यासी जन द्वारे
बताओ, जब कोई धर्म का कार्य करता है, गांव वालों ने देखा, अरे पहले साहूकार के दरवाजे पर कोई जाता था तो एक गिलास जल कोई नहीं पिलाता था, सादा जल। पता नहीं इनके मन में क्या हो गया, इस समय इनके मन में क्या हो गया। गांव वालों ने सोचा कि साहूकार के मन में क्या हो गया, ये तो वही इसमें बड़ी सेवा कर रहे हैं साधु संत महात्माओं की। जो दरवाजे पर आता है तो शेषा कहती नहीं, ऐसे मेरे दरवाजे से नहीं जाओगे, कोई जलपान कर लो। पहले पुरखा लोग मेरे भक्त क्या क्या करते थे, जब जेठ वैशाख का महीना होता था तो एक गुड़ की पारी रखवा देते, जो राहेगी रास्ते से गुजरे तो थोड़ा सा गुड़ को पान करे, पानी पिए, आत्मा तृप्त हो। तृप्त माने आत्मा को शांति जब मिल जाती है तो आदमी आत्मा आशीर्वाद देती है कि जा भैया तुम्हारे कभी जीवन में कमी नहीं आएगी किसी चीज की। तो गांव वालों ने कहा, पता नहीं क्या भैया इनके मन में कहो, सादा जले गिलास नहीं पिला, दरवाजे पर कोई बैठता तब सीताराम नहीं करते थे। तो मेरे भक्त तो धीरे धीरे ख्यात फैल रही है। अच्छा, और हमारे भैया कमलेश के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन 101 रुपया समर्पित किए हैं ग्राम लोहजड़ा की तरफ से, और भोग लगाने के लिए लाई का प्रसाद समर्पित किए हैं। नागेश्वर बाबा ऐसे भक्तों का भंडार बढ़ते रहे। मैं तो भाई कामना करता हूँ कि नागेश्वर बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे, जो भाई इसमें मदद करे और ना करे, सभी का भंडार बढ़ते रहे। मैं तो नागेश्वर बाबा से कहता हूँ, लेकिन आप इतना मेरे भक्त, कोई गरीब नहीं संसार में। ये जो कहे हम गरीब हैं, गरीब कोई नहीं है मेरे भक्त, लेकिन ये बात सत्य है। जब कोई धर्म की बात आ जाती है तो किसी से सलाह लिया जाए, भगवान की कथा की जाए तो कुछ लोग हैं साथ देते, भैया चलो हम मदद करेंगे। कुछ लोग हैं यार रहा तो वह सालों सालों करते हो कथा, कहाँ पैसा है, लेकिन जो साहस देने वाले भैया करो हम मदद करेंगे। किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं किया जाता भैया। ये स्थान आपके गांव का आपका नाम होगा, एक की बदनामी नहीं होगी। तो इसको सभी लोग मिलजुल करके इसको नागेश्वर धाम को आगे बढ़ाएं, साथ साथ में आप लोगों का नाम होगा। तो साहूकार ने स्वैसा संत महात्माओं की सेवा करती है, लेकिन मेरे भक्तों धीरे धीरे खबर कहाँ तक पहुंची, धर्मराज को। जब कोई धर्म का कार्य किया जाता है तो इसमें परीक्षा ली जाती है, परीक्षा ली जाती है मेरे भक्तों, उसमें विघ्न आता है। उसी समय मेरे भक्तों धर्मराज परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। क्या किया, रोपाय घोरी, रोपाय घोरी केर बनायो, रोपाय घोरी। के
पय घोरे केर बनायो शाह दुआरे तुरत चलिया। आज माता बहनों धर्मराज अघोरी का रूप बनाया और साहूकार के दरवाजे पर पहुंचे, जिसमें सारा दिन हो गया था, अभी तक कोई संत दरवाजे पर नहीं आया था। सहसा इंतजार कर रही थी कि मेरे दरवाजे पर कोई संत नहीं आया। तब तक मेरे भक्तों धर्मराज जी अघोरी का रूप बना करके दरवाजे पर आते हैं। साहूकार सिंहासन को छोड़ देते उठ करके सम्मान किया, अहोभाग। सहसा ने भी प्रणाम किया। और भैया बउआ कहीं हो तो हमारे शिवा भैया याद कर रहे हैं, आकर के मिल ले। बउआ ऑपरेटर भैया, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। आज हमारे कथा कहा मन लगा, आज कहो मसा नहीं बन कथे। इसी प्रकार से कथा सुननी चाहिए। तो शेषा ने क्या साधु महात्मा के चरणों को पखारा, चरणों को धोया, कहा नाथ अहोभाग, संत के दर्शन जब तक नहीं हो पाते तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, सेवा क्या करें। तो भाई दरवाजे पर किसी के जाओ तो कहा जाता भाई तुम्हारी क्या सेवा करें। तो कोई को ले कहते हैं जो भैया हम कह देते हो, तो हम ना कहे अपन कहे। जो कहे भैया चाय बना ले पंडित जी, तो हम जाने नहीं हमारा दूध है, तो वैसा भैया चाय दूध पिया है ना। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, ये नहीं पेट पे भर के चले जाओ, वो नहीं ठीक होता। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। तो अघोरी ने कहा जैसा मेरा पंथ है वैसा मेरा भोजन है। एक का मतलब का, मैं अघोरी हूं, तुम सभी को भोजन करवाया लेकिन हमको तुम भोजन नहीं करवा पाओगे। तो साहूकार ने कहा कि तुम क्या खाओगे, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, रसगुल्ला खाओ, क्या खाओ बताओ। तो जो भैया लोग दरवाजे बड़े बड़े लोग हैं तो कहें बताओ पंडित जी तुम क्या खाओ। जब बताने की बात आती, जो इच्छा कहेगी वही फिर आदमी मांगेगा। तो अघोरी ने कहा एक अघोरी पंथ होता है, तो हमारे पंथ अलग अलग होते हैं। कोई अघोरी पंथ है, कुटवादासी, कोई वैष्णवी है, कोई नागापंथी है, पंथ सबके अलग अलग होते हैं। तो मेरा जैसा पंथ है वैसा मेरा भोजन है। जो अघोरी पंथ, इसमें किसी चीज का बढ़ाव नहीं होता माता बहनों। सालम ना नहाओ, कबहू ना नहाओ, इसमें किसी चीज का बढ़ाव नहीं होता है। तो अघोरी बोला मुझसे पूछ रहे हो भोजन नहीं करा पाओगे, साहूकार ने कहा बोलो तो क्या बोला है। अरे पुत्र तुम्हारा बड़ा सा खाता केरा, तुम्हारा बड़ा सा खाता केरा, अजरिया सच्चिदानंद भगवान की। और सभी बहनों के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित हुए हैं और नई प्रसाद भोग लगाने के लिए। और हमारे भाई मामा जी ने हम सभी को 50 रुपए में आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। तो भोले बाबा भंडार भरते रहे, जीवन मंगलमय हो, परिवार हरा भरा हो
और भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। तो मेरे भक्तों, आप लोग ये धर्म कर रहे परमात्मा के यहाँ लिखा जा रहा है, और जो बैंक में पैसा वो जमा रह जाएगा, लेकिन ये परमात्मा के यहाँ लिखा जा रहा है। पुत्र तुम्हार बरस खटकेरा, यही आमिष मनु चाहती मोरा। तुम्हारे एक ही पुत्र है, तो सुनो मैं भोजन करूंगा, तुम्हारे पुत्र का मैं मांस खाऊंगा। तुम्हारे पुत्र का मैं मांस खाऊंगा, क्योंकि मैं अघोरी हूं, मेरी इच्छा है मैं मांस खाऊंगा। अब तो माता बहनों, साहूकार की बोलती बंद हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कैसा महात्मा आया मेरे दरवाजे पर, तो सहसा नहीं देखा नाथ, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे, क्यों रो रहे साहूकार? क्योंकि ज्यादा अधिकार होता है माँ का पुत्र पर, इसलिए साहूकार अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? रोने लगे। वारे हमारे भारत देश की नारी, आज समझाया स्वामी तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? क्या बोली है सहसा? बहाओ न आंसू। स्वामी रो रहे हो? बहाओ न आंसू पति धीरे धीरे, बहाओ न आंसू पति धीरे धीरे। बहाओ न आंसू पति धीरे धीरे, बहाओ न आंसू पति धीरे धीरे। पढ़ा जा रहा है धर्म धीरे धीरे, पढ़ा जा रहा है धर्म धीरे धीरे। अभी तुमने हिम्मत को तोड़ दिया, तो गया है मंजिल चलना संभल के।